नमस्कार, मैं सुधीर आयना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप बैरसिया के पास में ये दिल्लौद है। दिल्लौद में जहां पर किसानों की तुलाई करी जा रही है। यहां पर देखिए, हम आज किसानों से बात करते हैं किन किन पीड़ाओं का सामना वो कर रहे हैं, लगभग कितने रोज़ से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमें ऐसा पता चला था, ऐसी जानकारी मिली थी कि किसान बहुत परेशान है मध्य प्रदेश के, और मौजूदा शिवराज सरकार उनके लिए कोई भी सही तरीके के काम नहीं कर रही है। आइए हम किसानों से जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? जहीर खान। जहीर जी, कब से खड़े हैं आप? 4-5 रोज हो गए। 5 रोज। 5 रोज से। आप प्रॉपर दिल्लौद के ही हैं कि कहीं आस? दूर से है, रुसल्ली के। रुसल्ली के हैं जी। लगभग कितने किलोमीटर होगी यहाँ से रुसल्ली? 2-3 किलोमीटर है। अच्छा। 3-1 किलोमीटर। तो 5 रोज से आप खड़े हुए थे यहाँ पे? जी। तो ये जो ट्रॉली ट्रैक्टर है, ये आपका स्वयं का है कि किराए का लेके आए हैं? किराया के लाए हैं साहब। किराए का लेके आए हैं। जी। तो इसका तो 5 दिन का किराया भी जा रहा होगा आपका? बिल्कुल जा रहा। अच्छा, और तुलाई वगैरह सब ईमानदारी से हो रही है? तुलाई ठीक हो रही। तो ऐसा क्या कारण है कि 5 दिन लग रहे हैं यहाँ पे तुलाई में? कोई भीड़ लग रही है साहब, ज़्यादा गदर हो रहा है। सब बाद में सबका संदेश आया। हाँ। तो सब एकदम मतलब हर आदमी जी चाह रहा है तुल जाए, हमारी तुल जाए। इस वजह से सब सोच रहे हैं जल्दी। हाँ, ये मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है और टाइम भी पूरा हो गया आखिरी। अच्छा। इस वजह से। अच्छा। और क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? नहीं, और तो कोई समस्या नहीं, यही तुलाई की लेट होने की हो रहा है। तो तुलाई क्यों, मतलब लेट क्यों हो रही? बारदाने की कमी है, क्या है समस्या, क्या है? अब ज़्यादा गदर होगा, इसकी वजह से हो रही है। और टाइम भी ज़्यादा होगा, बंद होने का है समस्या, इस वजह से ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अभी क्या तुलाई बंद होने का समय आ गया? हम बंद होने का समय आ गया। नहीं, 5 तारीख तक का बोला है ना? तो किसान तो घबरा रहे हैं साहब, अब मौसम भी खराब है। हाँ। अब तो हमारी तुलजा नहीं रह जाएगा माल, इस वजह से घबरा रहा है किसान। क्या भाव में खरीद रही है सरकार आपका गेहूँ? 1925 है। 1925। 2100 रुपये की घोषणा की थी शिवराज सिंह सरकार ने। वो तो मालूम नहीं की थी, तो हमें तो जहाँ तो अभी 1925 का है। 1925। हाँ, बाद में जो मिले बीमा तो वो अगल चीज़ है, अभी नहीं, अभी कत नहीं। अच्छा। तो मतलब ये आप यहाँ पे तुलवाएंगे, आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगा? तुरंत तो नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा वहाँ। कैसे, क्या प्रोसीजर क्या होता है इनका? पेमेंट देने का क्या प्रोसीजर होता है? वो भी प्रोसीजर जो ही होता है, वहाँ भी मतलब गदर रहेगा बैंक के अंदर। हाँ। लाइन लगता, वहाँ भी समस्या ऐसी है जैसे मंडी में हो रही है इसमें। अच्छा। तुलाई की अच्छा, वहाँ भी लाइन लगता, टोकन बैठना पड़ता है, ऐसा टाइम वहाँ भी लग रहा। तो यहाँ पे टोकन पहले मिल रहा था, फिर ट्रायली तुल रही थी? हाँ, टोकन भी मिल रहा था। अच्छा। जी। तुलने के बाद आपको क्या यहाँ से कोई रसीद वगैरह उपलब्ध करा दी जाती है कि इतना आपका गेहूँ था? हमें बिल मिलता नहीं। अच्छा, बिल मिलता है यहाँ से? का बिल मिलता। फिर वो बिल को क्या बैंक में लगाना पड़ता है? बैंक में नहीं, वो तो झांसी डाल देते हैं खाते में। अच्छा। सबके खाते होते हैं, उसमें डाल देते हैं। खातों में पैसे डाल दिए जाते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या पैसा मिलने में क्या प्रॉब्लम क्या है? मिलने में जैसे जहाँ गदर हो रहा है ऐसे वहाँ भी गदर है। अच्छा। टोकन जिसके 100 बढ़ जाते हैं उन्हें मिल जाता। हाँ। तो दूसरे ईमानदारी से होता है टोकन वगैरह, ईमानदारी से बटते हैं कि ऐसा है भी है? तो नहीं कह सकते ईमानदारी है, वो तो जैसा होता। नहीं, फिर भी आप देखो, आप अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो हम लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। हमारी समस्या यही है, वहाँ भी टोकन में भी गदर है। मतलब टोकन में गड़बड़ी होती है? गड़बड़ होती, गदर मचता है तो टोकन नहीं मिल पाते हैं सब किसानों को एक साथ में। अच्छा। 100 को मिलते हैं, 50 को मिलते हैं, उनका पूरा होने के बाद दूसरे दिन मिलते हैं। देखिए, हमने अभी जाना, क्या शुभ नाम बताया था आपने? जहीर भाई यहीं के पास के गांव के किसान हैं, जो कि यहाँ पे 5 दिन से ट्रॉली लेकर आए हुए थे और 5 दिन से खड़े हुए थे। अब खाने पीने की क्या व्यवस्था, खाने पीने की क्या व्यवस्था, कैसे करते थे? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, घर से खाना आता, घर ही खाना खाते हैं, दूसरा आ जाता। अच्छा, फिर रात में भी ट्रॉली पे रहना पड़ता होगा? हाँ, रहना पड़ता। अच्छा। रात में भी रखवाली है। अच्छा। देखिए, हमने जाना कि यहाँ पे रात में भी उनको रुकना पड़ता था, और बहुत समस्याओं के बाद इनकी ट्रॉली आज 5 दिन बाद तुली है। और तुलने के बाद ये बिल लगाएंगे, बिल के बाद
फिर इनको यहाँ टोकन दिया जाएगा। और इनका कहना है कि बैंकों में जिस तरह से यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, अब बैंकों में भी गदर मच रही है, बैंकों में भी इनको लाइन में लगना पड़ेगा। और लगभग कितने दिन में आपको पैसा मिल जाएगा? ये कम से कम 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, 12 दिन तक। इनका कहना है कि 12 दिन लगभग लग जाएंगे और 12 दिन बाद ही पैसा मिल पाएगा। ठीक है, आइए हम और भी किसानों से बात करते हैं। यहाँ पे और देखिए हमारे साथ एक और किसान खड़े हुए हैं, मुदीन भाई, जो कि मुबीन भाई, जो कि क्षमा चाहता हूँ, मुबीन भाई हैं, जो कि यहीं पास में एक रोसल्ली गांव है, रोसल्ली गांव से यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग कितने दिन से खड़े हुए हैं आप? 4 दिन हो गए। 4 दिन से खड़े हुए हैं। फिर 4 दिन रात दिन आपको यहीं रुकना पड़ता था? हाँ, यहीं रुकना है, पास में शाम के चले जाए, फिर जाए, एक दिन रहता है। अच्छा, ट्रॉली पे एक आदमी रुकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ऐसा तो नहीं ट्रॉली छोड़ के जाते हो तो गेहूं की चोरी चकारी ऐसा कुछ तो मामला नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं था। अच्छा 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 अच्छा। और क्या समस्याएं आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 दिन लगे आपको यहाँ तोलाई में? नंबर लग रहा है, पैसों में भी दिक्कत आ रही, बैंक में लाइन लग रही है, जहाँ भी नंबर से तुल नहीं है, क्या करें? अच्छा, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है ऐसा? कैसे बता दें सर? मतलब सरकार क्या तोलाई वाले लोग कम हैं, उनका स्टाफ कम है कि बारदाना नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ऐसी क्या प्रॉब्लम? ऐसी तो कोई कमी नहीं देखी, बारदाना भी है, हमाल भी है, और माल इतना है कि वो नंबर ही नहीं आ पाता। अच्छा, और फिर बैंकों में क्या प्रॉब्लम है? ये तो यहाँ से बिल तुरंत भेज देते होंगे ना? भेजते नहीं, और वहाँ भी लाइन में लग के पैसा मिल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और बैंक वालों का किसानों से व्यवहार सही रहता है? तो सही सही है, और का ये भी पुलिस वालों को बुला लेते हैं, जरा एक में जरा ही। हाँ, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? मारपीट करते हैं? वही तो, लाइन में लगो, हटो, जहाँ से गदर कर रहा है हो जो ये। अच्छा, और क्या। लगभग कितने दिन में पैसा आ जाता है यहाँ से तुलाई करने के बाद? कितने दिन? 8-10। 8-10 दिन में पैसा आ जाता है। तो पैसा पूरा पूरा आपके हाथ में आता है कि उसमें से कुछ कट जाता है? नहीं, पूरा हाथ में आता है, बैंक में खाते में आ जाता है। खाते में आ जाता है। तो सोसाइटी से जो लोन वगैरह अगर आप लोगों ने ले रखे हैं तो पहला वो पैसा कट रहा है क्या? नहीं, अपना तो नहीं कटा। अच्छा, पूरा पूरा पैसा मिल रहा है। अपने ऊपर है भी नहीं सोसाइटी का कुछ लेन देन। आपके ऊपर कोई सोसाइटी का नहीं है? अच्छा, इसलिए नहीं कटा होगा। नमस्कार, मैं सुधीर, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देखिए हमारे बीच में कुछ और किसान हैं जो कि युवा किसान हैं, और युवा किसान आज इतना परेशान है, पढ़ा लिखा किसान है, फिर उसके बाद भी ये परेशान है। आइए हम जानते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मौजूदा सरकार इनके लिए क्या योजनाएं लेके आई है और उन योजनाओं को कितना फॉलोअप किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मौजूदा सरकार की घोषणाएं जो होती हैं वो खोखली होती हैं या पुख्ता होती हैं? आइए हम जानते हैं स्वयं किसानों से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कपिल भार्गव है। जी देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे अभी बैरसिया क्षेत्र में हैं, दिल्लौद में खड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हमें किसानों ने बताया कि विधायक जो हैं यहाँ के विष्णु खत्री, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार आए हैं, किसानों की समस्याओं में बात भी नहीं की, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए, जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया। अब हम जानते हैं और भी किसान हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, उनकी भी बात जान लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह। करतार जी, कहाँ से हैं आप? पीपल खड़ा। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? अरे तुम देख तो रहा है, ढेर लगे, हमारा अभी तक तो रोटी नहीं मिली 1-1.5 बजे। कितने दिन से खड़े हुए? अरे जहाँ 8 दिन होगा साहब। 8 दिन से? हाँ, 8 दिन से मतलब क्यों नहीं हुई तो लाई 8 दिन? मैं कह रहा कब तोल रहा नंबर चल रहा काम, भारत बिन सोची मजा ले रहा है। अच्छा। और जो पैसा बच तो कैसे? अच्छा, फ्री में जैसा सेवा कि हो रही किसानन की, जो जान से भर के माल पटक रहे हैं, किसान लाइन तो लग रही, तुम देखो मतलब ना। किसान खुद पटक रहे हैं? हाँ, जो ट्राली में भरात रही है माल, किसान खुद क्यों भरवा रहे हैं? कहला भैया नहीं तो नाल हम नहीं तुलवा रहे, ले जाओ घर। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जो यहाँ पे हिमपाल नहीं है क्या? हम माल है जो तोल रहा है बेचारे, थोड़ी चलेंगे। कहला गाड़ी तुम्हारी लगा जो पटकेंगे माल, फिर नहीं तो आपका काम तो यहाँ पे तुलवाने के बाद खत्म हो जाता है ना? तो नहीं बुके लगा, आप अंदर ही पटको, बेराज में पटको। अच्छा, हाँ, तो नहीं, आपने जब यहाँ पे तुलवा दिया उसके बाद तो काम खत्म हो जाता ना किसान? हाँ हो जाता है, मगर वो जहाँ जहाँ ये स्कीम चल रही है कि वो वेयरहाउस में भरवा के आओ और लाइन लगाओ, वहाँ हम माल है नहीं है, वहाँ भी हम माल नहीं है। और वेयरहाउस अगर नहीं लगाएंगे तो वो बिल नहीं देंगे? बिल नहीं बना रहे, बताओ जो माल यहीं पड़ा रहने हमारे। अच्छा, हाँ, ये हो रही है। तो ये तो बड़ी जटिल समस्या है कि मतलब अड़ी डालने वाली बात है। हाँ,
मजबूरी है साहब हमारी, हम तो तुलवाएंगे। अच्छा 8 दिन क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? 8 दिन लग रहे हैं। हम्माल नहीं है सर, हम्माल नहीं है, कम है। माल कम। रात में तुलाई करते हैं ब्लैक में। अच्छा जी हाँ, यहाँ पे रात में तुलाई होती थी। वो अम्माल बेचारे दिन में काम नहीं कर पाते थे। यहाँ वो क्या है, निजी पैसे से तुलवाते थे, प्राइवेट। निजी पैसों से? हाँ क्यों निजी पैसों से तुलवाने का क्या मतलब? अब ये तो वही अधिकारी बताएं, कर्मचारी बताएं जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ना कोई आगे देख रहा है। बेचारों को 30 तारीख से पूरी लाइन लगी थी, यहाँ से वहाँ तक दिल्लोद तक। हाँ हाँ। हाँ, 4 किलोमीटर तक लाइन लगी थी। तो आप लोगों ने किसी से यहाँ के पदाधिकारियों को नहीं बोला, बताया? जो वो भदौरिया साहब सी वो हैं TI साहब आए हाँ हाँ 29-30 तारीख को, हाँ हाँ और उन्होंने SDM मैडम को बताया कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, हाँ हमारे पास फोर्स भी नहीं है इतना। हाँ, उन्होंने सब समझाया, उन्होंने मैडम को बताया, मैडम ने उनके लिए बताया साहब को। मैडम ने कहा गार्ड पहुँचाया यहाँ पे, पुलिस वाले यहाँ पे रहे 2 रोज तक, व्यवस्था करी। व्यवस्था बन जाती है फिर बिगड़ जाती है, व्यवस्था बन जाती है फिर बिगड़ जाती है। मतलब फिर भी प्राइवेट लोगों को करके आप लोगों को तुलवाना पड़ रहा है? जी जी जी, यही हो रहा है। अच्छा कल से SDM का क्या कहना? कल से व्यवस्था बनाई है इन्होंने। अच्छा जी, कल से व्यवस्था बनाई है, जो तुलाई में थोड़ी राहत मिली हम लोगों को। अच्छा अच्छा। जी, SDM कोई नहीं आया यहाँ पे। SDM वगैरह कोई नहीं आए? जी, कोई नहीं आया। विधायक कितनी बार आए थे यहाँ पे? विधायक का भी कोई ठिकाना नहीं, एक बार भी नहीं दिखे, हमें नहीं दिखे यहाँ पे कोई नहीं। अच्छा एक बार भी नहीं आए? इन्होंने अभी 5 तारीख बढ़ाई है सरकार ने, हाँ हाँ। तो ये अभी 1 तारीख को हमसे कह रहा है ट्राली मत लाओ आप। हमारा मतलब खाता खाली पड़ा हो, कह रहा है ट्राली मत लाओ। क्यों नहीं लाओ? कह रहा है अब ट्रालियाँ तो लेंगी नहीं, ट्राली लाने का मना कर रहा है। हमारे घरों में नाच पड़ा है अभी। अपने मन से ही कह रहे हैं कि आपने ये मतलब? हम मैनेजर से पूछा था हमने हाँ। कि हम ले आए ट्राली। कौन है मैनेजर यहाँ के? मैनेजर साहब का नाम क्या है? चौबे जी हैं। अच्छा क्या कहना है उनका? वो मना कर रहा है, अब मत लाओ नाच। अच्छा कल से व्यवस्था आज बनाई है इन्होंने, कल से व्यवस्था बनाई है। ये सब चिल्ला चोट होने के बाद, चिल्ला चोट करने के बाद कल से व्यवस्था बनाई है। हम लोगों को माल ले जाके किसानों को बेरा उसके अंदर रखना पड़ रहा है। उसके बाद बिल करेंगे? जी, और सभी किसान परेशान हैं, काफी परेशान। हम्माल जा कर मजदूरी भी नहीं दे रहा तुझसे, कह रहा दे रहा पता नहीं, दोनों गायब हो जाते, ठेकेदार भी गायब हो जाता और मैनेजर भी गायब हो जाता। अच्छा कभी हर्रा खड़ा हो गया। ठेकेदार कौन है यहाँ के? ठेकेदार का मुकदम है नवाब साहब, करके नवाब करके। हाँ, अच्छा उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना, वो कहते हैं भैया वो देंगे, जब मैं इनको दूंगा, मैं थोड़ी मेरी जेब से दूंगा। हाँ, अब बेकार बेचारे इनका जिन्हें हमाली नहीं मिलेगी फिर क्या खाएंगे। समस्या थी वो तो आज आज आखिरी है, जब भी हुआ नहीं तो बहुत ज्यादा कल समस्या थी। शांत हुआ ये मैटर भाई। तो ट्रालियाँ जहाँ से ढेर लगा था, वहाँ स्कूल तक ढेर लगा था, इधर ढेर लगा था। हाँ, 8-8 दिन रहा, 10 दिन तक लोग रहे यहाँ से बेचारे, क्लब गए किसान। यहाँ के किसान बिल्कुल क्लब चुका तो इसमें गलती किसकी? मौजूदा सरकार की गलती है कि अधिकारियों की सरकार तो गलती? क्या है, सरकार तो वहाँ बैठी है, गांव में सरकार नहीं चलती है। यहाँ तो अपना खुद का ही चलेगा, अपन को खुद का काम करना पड़ता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तो किसानों की समस्या को लेकर सबसे आगे। आज हम गांव के हिस्से में गांव के हिसाब की बात करें, अब शिवराज भोपाल में कुछ भी बोले या कुछ भी करें, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो वहाँ से कह रहे हैं पूरा तुलेगा, यहाँ तुल ही नहीं रहा है। लोगों का हैरान परेशान है, पूरे क्षेत्र में परेशान है लोग, जनता परेशान है। मतलब मर्जी चला रहे हैं। जी जी, उनका पालन नहीं हो पाता, पालन नहीं हो पाता किस तरीके। भीड़ भाड़ तो आपको आज नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं। कल तो ऐसी भीड़ थी, यहाँ गदर मच रही थी भयंकर। ये रात के 12-1 बजे तक तोल के गए पूरे अम्बल। अच्छा 12-1 बजे तोल रहे हैं, अभी फिर भी सुबह से आ गए 9 बजे से तोल रहे हैं। अब जैसे 8-8 दिन यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती होंगी, तो फिर खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ पे उनको देख रेख की व्यवस्था, क्या कोई गार्ड वगैरह? ये अम्बाल तो उनका खुद ही कर रहे हैं। चोरी हो रहा है बेचारों का, सामान चोरी हो गया, एक ट्रैक्टर वाले का कोई का सामान चोरी हो गया कल या परसों सुना मैंने। अच्छा किसकी बैटरी चली गई? पता नहीं किसकी चली। चला गया बेचारा, किसान का क्लब के चला गया, कल क्लब के गया शाम को। मैं जब वहाँ पे बिल बनवा- व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था भंग है। व्यवस्था भंग है यहाँ। हम्माल नहीं उतारा, मुश्किल से उतार रहा है। रात में जब होती है तो फर्जी चलती है, सही पूछो तो रात की। अच्छा क्या फर्जीवाड़ा होता है रात में? अब मैं क्या लेन-देन काम चलता है, ले इनसे बात करो। तुलते अम्माल। अच्छा हाँ, मतलब जो पैसा देगा उसका तुलेगा, जो पैसा नहीं। उसका नहीं तुलेगा। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है किसानों के साथ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ठेकेदार और मैनेजर दोनों इतने मिले हुए हैं। मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि प्राइवेट लोगों को हम किसानों से कह दिया जाता है कि आप अपने प्राइवेट माल लगा लो, उनको पैसा दो, तुलवाओ और वेयर हाउस में रखवा दो, जबकि ये किसान का काम नहीं है। लेकिन किसान बेचारा इतना परेशान है
मौजूदा शिवराज सरकार में किसान इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के मौजूदा विधायक जो कि बीजेपी विधायक हैं, शिवराज सरकार के खास आदमी हैं, उन्होंने भी यहाँ किसानों की कोई भी सुध आज दिनांक तक नहीं ली है। देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में कार्यालय में हम पहुँच गए हैं और मैनेजर, क्या शुभ नाम है आपका? मैनेजर नहीं, मैं ओनर हूँ यहाँ का। अच्छा, सहज वेयर हाउस का ओनर हूँ। ओके ओके जी, सुमित भार्गव नाम है। देखिए सुमित भार्गव जी हमारे साथ में हैं जो कि इस वेयर हाउस के ओनर हैं। हम जानते हैं, किसानों की बात करते हैं, जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं कि किसानों ने हमें बताया है कि यहाँ पे जो तुलाई हो रही है वो उनको पैसा दे के प्राइवेट लोगों से तुलाई करवानी पड़ती है। भैया सहज वेयर हाउस जो है ना, आप नीति अनुसार जो है, शासन की नीति के अनुसार सहज वेयर हाउस ने परिसर दिया है ना। तुलाई का जो प्रश्न है उसमें सहज वेयर हाउस का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सोसाइटी तुलाई करवा रही है, ठीक है। वो कैसे करवा रहे हैं इसमें हमें जानकारी नहीं। तो सोसाइटी का कोई जिम्मेदार पर्सन यहाँ पे नहीं है? सोसाइटी के यहाँ प्रभारी जो हैं वो जगदीश चौहान जी हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए। बाकी एक मिनट, आप चूँकि आए हैं यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि ये बात आप, इसका प्रसारण भी हो कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, धर्म काटा कर रहा हूँ। ये मैं निःशुल्क व्यवस्था दे रहा हूँ, किसानों से आप पूछ सकते हैं। भैया कोई इसका शुल्क लग रहा है क्या? नहीं लगा। वेयर हाउस की तरफ से कोई समस्या नहीं है आप लोग? नहीं है, कोई समस्या नहीं। देखिए हम ये वेयर हाउस में खड़े हुए हैं और सोसाइटी में जो तुलाई हो रही थी उसके जो प्रभारी हैं जगदीश चौहान जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किसानों ने जो आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो तुलाई हो रही थी उनको प्राइवेट पैसा देके हिममालों को और तुलाई करवानी पड़ी और लगभग 8 से 10 दिन उन लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ा और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी की बैटरी चोरी हो गई तो किसी का कुछ चोरी हो गया, ऐसी कई सारी समस्याएं यहाँ पर आई हैं और किसानों ने ये भी हमें बताया है कि वो उनको जो तुलाई करवाने के बाद किसान का काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन किसानों को अभी भी वहाँ पे तुलाई करवाने के बाद बोरियां जो हैं उन्हें वेयर हाउस में ही रखवानी पड़ती, किसानों को ही रखवानी पड़ती हैं, जबकि ये काम हिममालों का है और सोसाइटी का है। सोसाइटी अपने स्तर पे उसको रख सकती है। जी चौहान जी, किसानों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो तुलाई हुई है उनको प्राइवेट लोग लगवा के और पैसा दे के तुलाई। अपन ने किसी को नहीं लगवाया कि भाई आप प्राइवेट तौलिए। हमारे हमाल तो बराबर लगे हुए थे तौलने के लिए। अब इनको जल्दी थी तो उनने स्वयं का कांटा लगा के तौल के, और अपन ने भाई इनको कांटा लगवाओ, आपने कम तो नहीं तोला, ज़्यादा तो नहीं तोला, इसके बावजूद भी अपन जो इनका पैसा बनता है उनको अपन वापसी दे देंगे। मतलब जो तुलाई का पैसा है, जो हिमाली का पैसा इन्होंने जो दिया है वो सोसाइटी वापस कर देगी किसानों को। देखिए यहाँ पे इनका प्रभारी महोदय का कहना है, चौहान जी का, कि इनने जो पैसा दिया है, इनने प्राइवेट कांटा लगा के जो तुलाई की है और जो हिमाली का जो पैसा किसानों ने दिया है वो सोसाइटी वापस करेगी। कब वापस करेगी सर? ये पैसा आ जाएगा तब। अच्छा, पैसा आ जाएगा तब ये इनके अकाउंट में चला जाएगा सीधा? नहीं, वो तो हैंड टू हैंड वापस हमालों को करते हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर एक देखिए धर्म कांटा लगा हुआ है। और अगर जो तुलाई आज आपको 20 से 30 दिन लगे, 30 से 40 दिन यहाँ पे तुलाई में लग गए, अगर ये धर्म कांटे से तुलाई होती तो ये तुलाई मुश्किल से 10 से 20 दिन में निपट सकती थी। वो तो ठीक है, लेकिन और किसानों को इतने दिन खड़ा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बहुत सी समस्या है उसमें। जी बताएं ना, क्या समस्या है? भाई किसान को ये मालूम नहीं है कांटा सही है या गलत है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? तो उनको जीरो करके संतुष्ट किया जा सकता था ना किसानों का। नहीं तो ये क्या किसानों ने धर्मकांटे का विरोध किया था कि नहीं किसान यहाँ पे भीड़ बढ़ने के हिसाब से उन्होंने बोला भाई धर्म कांटा ही होता। भाई उन्होंने बोला हमें, जैसा कि बताया सुमित भार्गव जी ने, कोरोना के वजह ये भीड़ बढ़ी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोरोना की वजह बढ़ी है। दूसरी बात ये है कि अब मैसेज ऊपर से छोड़ रहे थे विंध्याचल से, यहाँ भी उनने 100-50 मैसेज एक दिन में छोड़े हैं। अच्छा, 10-10 हज़ार कुंटल के तक। अच्छा, तो उससे भी ये भीड़ बढ़ी है। अच्छा। यहाँ के जो ओनर हैं सुमित भार्गव, उनसे हमारी बात हुई है
उन्होंने हमें बताया कि ये जो धर्म कांटा यहाँ पे पीछे लगाया गया है, ये निःशुल्क हमने व्यवस्था सोसाइटी को दी थी, और अगर इससे तुलाई होती तो मुश्किल से 10 दिन में सारे किसानों की तुलाई हो जाती है। कांटे तुलाई नहीं, तुलाई अमानत भाई है। अच्छा, कांटे में भी, कांटे पे आप तुल रही है नहीं, वो बता रहे हैं होती तो अच्छा, ये यहाँ पे जो प्रभारी हैं, इनका कहना ये है कि अगर मतलब किसानों को संतुष्टि नहीं थी कि कांटे से ये कांटा सही है कि नहीं है, ये सही बात है क्या? नहीं, संतुष्टि क्यों नहीं होते? संतुष्टि जब देखते संतुष्टि है नहीं उससे, तो संतुष्ट है, बढ़िया काम बढ़िया हो रहा है, कांटे से ही बच्चे हो रहे हैं। तो फिर किसके कहने, मतलब बताइए ना आप, ये किसानों का तो कहना ये है कि नहीं, हम तो करवाने के लिए तैयार थे। अब लेकिन वो ऐसा आदेश तो ऊपर से हो अपने लिए, अगली बार हो जाए साहब, अगली बार हो जाए, किसानों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। हाँ, किसानों को संतुष्टि मिलना चाहिए इस बात की कि भाई हमें इससे फायदा है, तो ठीक है, तो अपन सहमत है उस बात। 400 ट्राली खाली हो सकती है। एक अगर धर्म कांटे से किया जाए तो एक दिन में 400 ट्राली खाली। हाँ, 400 ट्राली खाली हो जाएंगे आराम से। एक दिन में 400 ट्रालियां खाली हो सकती है। तो आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है अगर धर्म कांटे से तुलाई होती? कोई समस्या नहीं, हमें कोई समस्या आई, कोई समस्या नहीं हमें। नहीं, जैसा हमें तो फायदा है उससे। भार्गव जी का इनका जो चौहान जी का कहना था कि किसानों को कुछ समस्या थी कि पता नहीं उनका कांटा सही है कि नहीं है। अब ये समस्या तो प्राइवेट में भी हो सकती थी, कांटा इनका सही है, हमें और फायदा था कि काम दुगनी रफ्तार से चलता। हमें कोई काम, हमें क्या, एक हफ्ते खड़े हो गए, हमारे काम हो रहा है, वो हमारे 1-2 दिन में काम हो जाता। तो और क्या समस्याएं आई हैं आपको? समस्या तुलाई में ही आई जाता। एक बात और नहीं, कोई सी समस्या आई, आप सुन के चले गए, व्यवस्था का कोई सुधार ही नहीं है, है ना। जैसे सुधार होता, अभी तक हम भटकते नहीं। अब जैसे आप आए तो आप और हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं आधा घंटा या 1 घंटा, अभी तक 4 ट्राली खाली होती है हमारी, तो इसलिए इसकी व्यवस्था आप आए तो बनवाइए। मतलब हमें नहीं आना चाहिए था, आना नहीं, लेकिन बनवाइए, कहने का मतलब है। आपके कहने का मतलब ये है, कोई भी अधिकारी आता है, हम आपकी समस्या के लिए खड़े हैं यहाँ पे। हम जब दिखाएंगे, जब सरकार जाएगी। आपका उनका कहना ये नहीं है, आपसे समस्या नहीं है। जैसे आप आए हो, उनने कहा ना, एक एग्जांपल आप ऊपर दिखाइए, कोई अधिकारी आता है चेक करने तो 1 घंटे काम बंद हो जाता है। कोई नेता आप आए हैं, अभी ये जो काम बने ना, तो अभी काम अब काम माल देख रहे हैं, काम चलता रहता है। अगर मतलब आप बता रहे हो कि हमने न किसी हिमाल को डिस्टर्ब नहीं करा, मतलब उनका कहना है ऐसा होता है, उनका कहना ये है। हमने क्या हमने भोजन नहीं किया, अभी 24 घंटे हो गए। आप किसान हैं, हिमाल हैं? किसान हैं जी। अच्छा, तो मतलब हमें आपकी बात नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, व्यवस्था बनवा उठा के। तो हम जब आपके एविडेंस इकट्ठे करेंगे तब तो हम आपकी बात उठा पाएंगे। लेकिन अब काम खत्म होने के बाद मोहरिया, देखिए सुनिए मेरी बात, काम खत्म होने के बाद आप नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जब पता चला हम अच्छा, दूसरी बात है कि भाई साहब, जैसे कल आखिरी तारीख है, हमारा माल नहीं, कल आखिरी तारीख नहीं है, परसों कब है? 5 तारीख को बोला गया, हमसे यही बोला गया था कि 30 तारीख आखिरी तारीख है। कुछ माल हमारा अंदर होगा, बिल नहीं बनेगा हमारा, हमें जो पढ़ने का माल अंदर हुए, सर आप चले जाओगे। सर मैसेज आ रहे हैं 18 तारीख के, और तुल रही है कितनी तारीख को? 22 तारीख को। करवाने की किसान की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको अपने राइट्स नहीं पता जी, आप समझिए बात को। एक किसान गलती अगर करता है तो सारे किसानों को वो गलती करनी पड़ती है। आप अपना भी कान पकड़िए, गलती आपकी भी है, आपने ये नहीं किया, हमारे ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी ने तुलाई करवाई, आपका बिल बन के आपको हाथ में मिल जाना चाहिए। हम वो समस्या लेने के हम इसलिए खड़े हैं आपके साथ। हम भी जान रहे हैं, हम बाकायदा सरकार को भी घेर रहे हैं, हम पदाधिकारियों को भी घेर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हम कोई गोदी मीडिया नहीं है सर, हम कोई गोदी मीडिया नहीं है। हमने किसी से ये नहीं कहा कि हमें 1 गिलास पानी पिला दो। कैमरा पर्सन शुभम सागर के साथ मैं सुधीर, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।